बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपनी मैक्ड आउट M416 वाटर ब्लास्टर वाली। और उसके ऑन हिट इफेक्ट में इन लोगों ने भाई इंप्रूवमेंट की है, देखने में बहुत तगड़ा लगता है। ऊपर से MK14 विद ग्लोरियस मूवमेंट, M416 प्लस ग्लोरियस मूवमेंट वाटर ब्लास्टर, और पोसाइडन अंकल के हाथ में है ये सारे के सारे हथियार। तो समझ जाओ आप लोग एनिमीज के कच्चे फटने वाले हैं। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो सेट। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने 3 बंदे नॉक करके फिनिश कर दिए। उसके बाद हमारे नीचे एक बंदा बैठा हुआ था और मेरे डीपी में सिर्फ 28 बुलेट बची थी, तभी यहाँ पे मुझे एक नई डीपी मिल गई। इसको डैमेज किया, नीचे आया। एंड इसी के साथ यहाँ पे मिट्टूडॉन भाई की पेटी बन गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने इन सब लोगों का खात्मा कर दिया, खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे पीछे के साइड मुझे एक बंदे के फुट्स आए। भाई ये यहाँ पे पता नहीं कब से बैठा हुआ था एकदम। लेकिन यहाँ पे इनकी हम लोगों ने पेटी बना दी, वो भी बड़े आराम से। एंड फाइनली यहाँ पे हमारी जो स्पेशल क्रेट थी वहाँ से हमको M416 भी मिल गई और हमने कर दिया यहाँ पीछे वाले बंदों पे रस। अब भाई यहाँ का सीन देखो, वो बंदा डब्बे के पीछे बैठा था और ये लोग गलत ही बंदे। भाई इस बंदे की भी हम लोगों ने नचा नचा के कच्चे फाड़ दिए। तो गाइस बचे हुए बंदों के कच्चे फाड़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप BGMI के टूर्नामेंट्स खेल के रोज 5 लाख रुपए जीतना चाहते हो? तो ये पार्ट एंड तक देखना। बता भाई मेरा भाई। तो इस ऐप का नाम है सो स्ट्रॉन्ग, जो कि 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रॉन्ग के 35 लाख से भी ज्यादा के डाउनलोड्स हैं और 10 करोड़ की विनिंग्स ये ऑलरेडी बांट भी चुके हैं। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर काफी टाइप्स के टूर्नामेंट मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिनमें 0 वेटिंग है। और इस ऐप में कस्टम रूम खेलने की भी जरूरत नहीं, बस आप अपना नॉर्मल क्लासिक रैंक्ड मैच खेलो जैसे कि आप रोज खेलते हो। सो स्ट्रॉन्ग खुद ही आपके केस डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा। तो यहाँ से रोज BGMI खेल के पैसे जीतना बिल्कुल गारंटेड है। और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में भी बेस्ट है। तो सो स्ट्रॉन्ग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करो और आपको 600 का साइन अप बोनस इमीडिएटली मिल जाएगा। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा, जिससे आप फ्री में टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। तो जल्दी से जाके साइन अप करो। और मजे की बात यह है कि आप जो भी पैसे जीतते हो वो गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, UPI के थ्रू इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो। मोगेम्बो खुश हुआ। तो देर किस बात की, डाउनलोड करो फटाफट से और जीतो 5 लाख रुपीज डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब सामने वाले बंदों पे यहाँ टेलीपोर्टर लगाया और यहाँ पे तो भैया एक स्क्वाड बैठी रहती है हमेशा। अब इस पे जब मैं मॉली कर रहा था, राइट साइड से मुझे एक बंदे की फुट्स आए, पीछे के साइड से मैंने फ्रंट पे एक और मॉली कर दी। अब देखो मॉली राइट में पूरा फैली हुई है और सामने पूरी फैली हुई है, ठीक है। और ये बंदे को बस आप लोग देखना, ये बंदे का लक लेवल इन्फिनिटी है। ये कहाँ पे बैठा होगा? डांसिंग ग्रेनेड से भी बच गया वो। भाई देख रहे हो क्या किस्मत है। अब यहाँ पे उसको तो हम लोगों ने जैसे तैसे करके नॉक फिनिश मार दिया। सामने मुझे बंदों की फुट्स आए, मैंने ग्रेनेड किया एंड बूम, एक तीर में दो निशाने। अब इन दोनों निशानों का हम लोगों ने खेल समाप्त किया। और वहां पे ये देखो टेलीपोर्टर लगाने का मैं बहुत ट्राई करता हूं, मगर भाई ये टेलीपोर्टर है कि भाई लग ही नहीं रहा था। मैंने बोला छोड़ भाई, पैदल चला जाओ और उनको मार के आ जाओ। और यहाँ पे मैं हील करता हूं और अब मेरा ध्यान जाता है पीछे वाले बंदे पे। मैंने अपने टीममेट्स को बताया भैया इधर से फुट्स आए थे, आ जाओ जल्दी से। तभी सामने से एक और बंदे के फुट्स आए।
अब यहाँ पे एक बंदे के नीचे स्फुट्स आए, तभी डीपी वाले ने एक बंदे को नॉक किया और फिनिश कर दिया। भाई 2 बंदे और भर दिए। भाई इस बंदे ने यहाँ पे 3 बंदों का खेल खत्म कर दिया भाई, समाप्त, टाटा बाय बाय सायोनारा। और हम लोगों को आने पे हो गया लेट, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोगों ने उनकी पेटी वेटी बनाई, M4 वगैरह उठाई और यहाँ पे सिप में हम लोग यहाँ पे आ गए। स्कूल अपार्टमेंट में हमें ऊपर से भेजा था भैया जीनी अंकल ने। MK14 एंड M416 लेके आए और अब यहाँ से मेन खेल शुरू होता है। यहाँ जैसे हम निकल के जा रहे थे सामने से गाड़ी आई। मैंने स्पाइडर को बोला तू गाड़ी से उसका पीछा कर, और विक्की को बोला कि चल भाई उड़न खटोले में बैठा ले, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा था, मेरी गन ही नहीं निकल रही थी नीचे। ये देखो भाई क्या ही ऑन हिट इफेक्ट कर दिया भाई, एकदम बहुत ज्यादा। पहले बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट था और बहुत कम ऑन हिट इफेक्ट आता था इसका, लेकिन भाई अभी बहुत प्यारा आता है और ग्लोरियस मूवमेंट तो और भी ज्यादा तगड़ा है। अब उसके बाद हम यहाँ से ऊपर जा रहे थे शिप में, लेकिन उसी टाइम पे एक बंदा नीचे उतरा और शिप में तो अलग ही युद्ध चल रहा था। मैंने विक्की को बोला कि एक काम कर, डायरेक्ट उड़न खटोला लेके सामने वाले बंदे के पास चल। अब ये बंदा ऊपर से अकेला था आई थिंक तो जंप करके बचता है बाकी बंदों से, लेकिन यहाँ पे भाई साहब उसके टीममेट्स की इन लोगों ने, ऊपर वालों ने बना दी पेटी। तो हम डायरेक्ट जाते हैं अब उड़न खटोला लेके अपना जहाज पे, और यहाँ का बस सीन देखो आप। यहाँ पे स्पाइडरमैन ने कॉल दिया कि उस पे बंदा कूद गया। मैं बोला है ये कैसे हुआ, अभी तो शिप में थे वो बंदे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आए हमें पता चलता है स्पाइडरमैन के पास वो बंदा सच में आ चुका है। स्पॉट हुआ। भाई कुछ भी बोलो यार, इसका ऑन हिट इफेक्ट बड़ा तगड़ा लग रहा है यार, बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा है। थोड़ा ग्लो करता ना तो और भी तगड़ा लगता। अब उसके बाद हम यहाँ से ऊपर उड़ के उड़न खटोला लेके आए यहाँ पे जहाज पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पेटियां बनी हुई थी, बंदे तो थे ही नहीं। उसी टाइम पे स्पाइडरमैन ने कॉल दिया गाड़ी आ रही है नीचे। मैं नीचे आया, यूएस दिखाई दी। भाई उस बंदे को डैमेज क्यों, वापस गाड़ी में बैठ गया और अपने टीममेट को लेके उड़न छू हो गया। मैंने बोला इसकी भैंस की टंगड़ी तोड़ू। यहाँ पे मैंने पोर्टल लगाने का ट्राई किया, मुझे लगा शायद नीचे लग जाए, लेकिन नीचे पोर्टल जब नहीं लग रहा था तो मैंने भाई यहाँ पे सुसाइड जंप कर दी। लेकिन यहाँ पे अपने पास पैरासूट था तो हम लोग बच गए। उसके बाद हम निकल पड़े भाई इन बंदों का पीछा करने, लेकिन ये देखो इसकी भैंस की टांग भाई एकदम से रीलोड करते में आया और नॉक करके चला गया अंदर। स्पाइडर को मैंने बोला भाई ऊपर से कवर फायर देना। इन लोगों ने तो मेरी यहीं पे पेटी बना दी थी ऑलमोस्ट। फिलहाल के लिए इसके टीममेट को नॉक फिनिश किया और ये ऊपर जाके बैठा हुआ था। स्पाइडरमैन उधर से मार रहा था इसे बचने के चक्कर में। स्पाइडरमैन के नीचे बॉट अंकल बैठे थे तो ऊपर वाले को भैया निपटाया मैंने मॉली से, और बॉट अंकल को यहाँ पे निपटा दिया MK14 से। उसके बाद ये वाली पूरी टीम को हम लोगों ने खत्म किया और यहाँ पे लेके जा रहे थे अपना उड़न खटोला, तभी भैया ये रिकॉल होके आई थिंक सो वापस आ गए। ये दूसरा बंदा था, इसको नॉक फिनिश जैसे किया हिल से भाई। इसकी भैंस की टांग। दोनों बंदे लेटे हुए थे, मैंने डैमेज किया दोनों को, उन्होंने मेरे को डैमेज किया। दो बंदे हैं। अब वो दोनों जब कवर पे चले गए तो मैंने विक्की को बोला आजा बैठ उड़न खटोले में चल के रस करते, लेकिन तभी पीछे से मॉन्स्टर ट्रक आ गया।
ड्राइवर नॉक, पैसेंजर को डैमेज किया। अब स्पाइडरमैन बोलता है एक ही था मॉन्स्टर ट्रक में। मैंने बोला भैंस की टंगड़ी, दो थे, एक को नॉक किया, दूसरे को डैमेज दिया। कुछ भी कॉल दे रहा है। अरे माँ कसम, भाई ये क्या आईक्यू लगा रहे हैं भाई बंदे एकदम से। जैसे ही गोलीबारी होती है भाई गाड़ी चलाने लगते हैं। अब जैसे उस बंदे को यहाँ पे हम लोगों ने नॉक फिनिश किया, हिल वाले बंदे को स्पॉट करने के लिए आया मैं, लेकिन हिल वालों की अलग ही फाइट हो गई और हमारे पीछे एक अलग बंदा आ गया। अरे इधर घर पे बंदा है, ये नीचे वाला। स्पाइडरमैन ने कॉल दिया घर पे बंदा है, तो हम इधर साइड आए, लेकिन भैया हिल वाले जीना मुश्किल करके रखे हुए थे। तो यहाँ पे आया मैं और तभी घर से फुर्स आए। स्पाइडरमैन पता नहीं क्या खा के कॉल्स देता है गाइस, पूरी गलत कॉल्स। इसकी भैंस की टांग सामने बैठा हुआ था। अब इस बंदे की जैसे मैंने पेटी बनाई तो मुझे अब यहाँ पे पता चलता है कि स्पाइडरमैन गलत कॉल नहीं दे रहा था, स्पाइडरमैन सही कॉल दे रहा था। यहाँ पे एक से ज्यादा बंदे थे। यहाँ विक्की ने बोला कि यहाँ दिखा बंदा, मुझे फुट्स आए, मैंने यहाँ पे मॉली करी। अब मुझे लगा एक ही बंदे के फुट्स आ रहे थे, तो मैं डायरेक्ट गया रश करने और तभी मेरे साथ ये होता है। इसकी भैंस की टांग भाई नॉक मार के पूरा फिनिश डाल दिया भाई। लेकिन यहाँ पे बच गए और स्पाइडरमैन को हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया। स्पाइडरमैन ने दिया था कॉल, लेकिन हमने उसको निगलेक्ट किया और उसके चक्कर में हमारी पेटी बन गई। लेकिन रिकॉल हो कि मैं वापस आया। अरे इसकी भैंस की, इसको बोलते हैं मौत के मुंह से निकलना भाई। भाई अच्छे खासे डैमेज थे बंदे, लिटरली 10-10 20-20 एचपी में निकल लिए। अब अपार्टमेंट के साइड से भी फायर हो रहा था। मैंने बोला कि आजा भाई, चलते उड़न खटोला लेके। भाई दे जनरेटर पूरा हम ही पे खाली कर देंगे क्या? ऊपर हम बंदा स्पॉट हुआ M249 वाला। मैं यार डायरेक्ट मैंने बोला इसकी भैंस की टांग इसी पे उतार दूंगा। ये उसी टाइम पे नीचे कूद गया भाई जैसे हम नीचे आए। क्या है भाई बंदे आज, क्या चालाकी, क्या दिमाग यूज कर रहे हो। कहां पे अड़चा हुआ है भाई, इसकी भैंस की टंगड़ी ब्रो। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कब तक भागती रह जाओगी जानी, पेटी कब बनवाओगी जानी। भाई सिंक हो गया गाइस, सिंक हो गया। डेंजर है। अब इसका आखिरी टीममेट पीछे नाच रहा है। टीममेट मारे जा रहे हैं, तुम यहाँ पे आके नीचे नाच रहे हो। तो यहाँ पे इन दोनों की पेटी बना दी। MK बहुत पावरफुल गन है, लेकिन उसका बुलेट स्प्रेड इतना ज्यादा है और बुलेट कम रहती है। तो भाई अगर आप लॉन्ग रेंज से ADS में नॉर्मल चलाते हो तो बुलेट पूरी पूरी उड़ जाती है हवा में। अब हम जोन के अंदर जैसे आए, यहाँ पे चल रही थी घमासान फाइट। सामने एक बंदा स्पॉट हुआ, मैंने बोला रुक जा भाई, गाड़ी चढ़वा ले। पेटी बनाई मैंने इसकी। भाई खतरनाक है यार, वो फुव्वारा निकलता है पेटी से और ग्लोरियस मूवमेंट में वो भाई। अब यहाँ पे पीछे वाला एक बंदा जंप कर रहा था और नीचे के साइड से हम पे हो रहा था फायर। मैंने सोचा ये एरिया ओपन है, उसके पास कवर है, तो सामने स्मोक होके रखा है, स्मोक पे जाता हूँ, एक आध बंदों के ऊपर गाड़ी चढ़ाता हूँ। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आया मुझे पता चला यहाँ पे कोई है ही नहीं, सबकी पेटी बन गई। अब ये जो पत्थर वाला बंदा था, इस पे आके मैं रश करता हूँ। विक्की को बोला गाड़ी लेके आगे जा। ग्रेनेड कुक किया भाई, उसने भी फेंका। नेड राधे भाई, राधे राधे ब्रो। और नेड तो नाम में ही है भाई के। फिलहाल ये उस भाई से मीटअप वोटअप किया, उसके बाद हम लोग इधर साइड आए और यहाँ पे जैसे ही आए पीछे गराज से हम पे फायर आया, वो भी तगड़ा वाला। अब ये देखो यहाँ पे गराज वालों के साथ क्या होगा सीन।
भाई वो जो अपना टीममेट था, मतलब कि अपना जो फैन था, उसको तो भाई दे कॉल मी गॉड ने पेटी बना दी। डेंजर अहेड। डैमेज करके डायरेक्ट रश कर दिया मैंने। भाई यूएमपी यार बहुत गदर गन है यार, कुछ भी बोलो भाई। 2-3 बुलेट में ही यहाँ पे हाफ एचपी हो गया। एमके की उसको बुलेट मार के नॉक किया। रिवाइव प्रोसेस क्यों, बूम। इसी के साथ दे कॉल मी गॉड और मिठू डॉन दोनों लोग की पेटी बन गई भाई। लेकिन बहुत गजब खेल रहे थे भाई ये बंदे, दोनों के दोनों भाई। बहुत सारे किल किए थे कॉल मी गॉड ने। अब उसके बाद यहाँ पे बचा हुआ था आखिरी बंदा, और कसम से भाई इसको ढूंढने में ना भाई हमारे नाको चने चबा दिए भाई इस बंदे ने। लिटरली हर एक घर के छेद, हर एक सेक को चेक करने के बावजूद हमें ये बंदा मिला नहीं। जोन से ना मर जाए मुझे लग रहा वो। हर जगह ग्रेनेड, मॉली, डांसिंग ग्रेनेड, सब कुछ किया भाई, सब कुछ किया। अभी पता चल जाएगा, रुको रुको अभी पता चल जाएगा है या नहीं। अब आप लोग सोचो वो होगा कहाँ पे। यहाँ पे विक्की ने एक और ट्रिक आजमाई कि भैया हमारे 50 मीटर 100 मीटर की रेंज में अगर एनिमी रहता है तो ग्रेनेड अपने टीममेट्स पे काम करता है। स्पाइडर को ही ग्रेनेड से उड़ाए दे रहा है चेक करने के चक्कर में। लेकिन यहाँ पे हमें बंदा नहीं मिला। फाइनली जोन बन गया तो हम जोन के अंदर जाते हैं। और जब हम जोन के अंदर गए तो गेस व्हाट भाई, यहां पे जैसे है बंदे के फुट्स, मैं बोला भैंस की टांग ब्रो। यहीं पे बैठा हुआ था वो बंदा। मैंने बोला भाई इसको नचा नचा के मारेंगे। मेरे को भी आने दे। इसको डैमेज किया भाई, जोन की बाहर जा रहा। मैं बोला भाई जोन के बाहर नहीं जाने दूंगा तुमको। डैमेज था फुल, जोन के बाहर जाता, एक झटके में इसकी पेटी बन जाती। तो आज का गेम प्ले आप लोग को अच्छा लगा गाइस तो एक लाइक कर देना, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं 5 रॉयल पास के गिव अवे कर रहा हूँ मिस्टर साइबर स्क्वाड रॉक्स वाले चैनल पे, तो उसमें जाके चेकआउट कर लेना आप लोग। और मैक्स आउट किया रॉयल पास जो अपना A6 आया है, तो उसको भी जाके देख लेना। तो मिलते हैं करने कमाल के गेम प्ले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।